बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। चांडाली की मुक्ति। चांडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम स्वामिनी था। जब वे विवाह की योग्य हुई तो उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वे भोग विलास पे पड़ गई। उसकी रात दिन भोग विलास पे पड़ने के कारण अपने पति को रोगी बना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, किंतु उसकी भोग की लिप्सा न छूटी। वे स्वतंत्र हो गई। अपनी कामना की तृप्ति के लिए वे वैश्या बन गई। ये देखकर उसके परिवार वाले उसकी चोटी को पकड़ घसीटते-घसीटते निर्जन वन में ले गए और वही एकाकी छोड़ आए। वह उसी वन में घूमते-घामते एक शूद्र के घर पहुंच गए। शूद्र उस युवती को देखकर कामासक्त हो गया। उस युवती को और क्या चाहिए था? वह उसी शूद्र की पत्नी बनकर रहने लगी। शूद्र के साथ मांस, मद्य आदि का भक्षण करती खूब विषय भोग करने लगी। वहाँ उसकी एक लड़की भी हुई। एक दिन वह शूद्र कहीं बाहर काम से गया हुआ था कि रात के समय उसे मांस खाने की इच्छा हुई। तब ये मद्यपान कर हाथ से तलवार लेकर एक मेंढे को काटने के लिए बाहर निकली। उसके खिरक में गाय का बच्चा तथा मेंढा दोनों पास-पास बंधे थे। रात का समय था। मद का नशा उसे होश नहीं था, अतः भूल से उसने बछड़े को काट दिया। फिर उसे घर में लाई, तब देखकर उसने पश्चाताप किया, लेकिन मांस की लालसा तथा भूख से उसे भून कर खा लिया। समय पाकर उस दुष्टा की मृत्यु हुई। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में ले गए। यमराज ने उसे गो हत्यारी समझकर अनेक यातनाएं दी। फिर इसके बाद उसका किसी शूद्र चंडाल के घर जन्म हुआ। उसके वहां भयानक कोढ़ हुआ। वे अंधी होकर जन्मी थी। कोढ़ के कारण उसके पास कोई नहीं फटकता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो भटकती हुई उसने कुछ यात्रियों को देखा। उनके पास मांगने को गई। वे उस समय सदाशिव के दर्शनों की बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम अब के वहां पहुंचकर दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर उस चंडालनी ने भी उस दिन वहां पहुंचकर शिव जी के दर्शन का निश्चय किया। वही धारणा करके भीख मांगती हुई गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माँ कृष्ण चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन बाकी रह गया तो वह दीन दुखिया भूखी प्यासी किसी बनिया के दरवाजे पर पहुंची। उस समय बनिया के हाथ में बेल की मंजरी थी। उसने उस भिखारिन की आवाज सुनकर उसकी झोली में बेल की मंजरी ही पटक दी। उसे भूखी भिखारन चंडाली ने उसे हाथ से लेकर झोली में से निकालकर दूर फेंक दिया। वह बेल की मंजरी पृथ्वी पर तो गिरी नहीं, सीधी महाबल सदाशिव के लिंग पर जाकर गिर गई। फिर क्या था, उस बेल मंजरी के सदाशिव से छूने को देर थी कि उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन माँ कृष्ण चतुर्दशी का दिन भी आ गया। उस दिन उसे भीख में कुछ भी ना मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख के कारण रात भर जागती रही। इससे उसका जागरण हो गया। शिव की इच्छा से उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव जी उस पर प्रसन्न हुए। विमान में बैठकर वे शिवलोक को प्राप्त हुई। महाबल शिव की महिमा। मित्रसेन नामक एक अत्यंत धनुषधारी राजा एक स्वाकु वंश का था। वह बड़ा पुण्य आत्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती के समान पतिव्रता थी। वह राजा सेना के साथ शिकार खेलता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा। उसने देखा कि एक कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप जी को व्याकुल कर रहा है। राजा ने बाण से उस दैत्य को मार दिया। उस दानव के छोटे भाई ने इस राजा से बदला लेने का निश्चय किया। वह कर्मठ का छोटा भाई कपट वेश धारण करके राजा के यहाँ नौकरी करने आया। राजा से बोला कि मैं रसोई बहुत उत्तम बनाता हूँ। षट रस व्यंजनों को बना बनाकर को तृप्त करता रहूंगा। राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। इस प्रकार रहते एक दिन राजा के घर गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने निमंत्रण गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के घर पहुंचे। उस कपटी दानव ने अच्छा अवसर जानकर साग में मांस रांध दिया और वही गुरु वशिष्ठ जी को परोस दिया। गुरुदेव जान गए कि इसमें तो मांस है। क्रोध करके राजा से बोले, अरे पापी राजा, तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है। तूने मुझे मांस परोस दिया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। ये कहकर पुनः वशिष्ठ जी सोचने लगे, अरे इसमें राजा का कोई दोष नहीं, ये तो कपटी रसोइये का अपराध था। फिर प्रसन्न होकर राजा से बोले, राजन, तैने अपना रसोइया विचार कर नहीं रखा। ये तो दैत्य है, इसी का ये कार्य है। मेरा दिया हुआ ये शाप तो हट नहीं सकता, परंतु तू 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहेगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। शाप के कारण राजा महाहत्यारा राक्षस बना। वन में अनेक जीवों को मारकर खाने लगा। एक दिन घूमते घामते एक आश्रम पर जा पहुंचा।
वहाँ एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी किशोर अवस्था का था। उसे देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। तब उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को पकड़ लिया। भूख के कारण खाने को तैयार हुआ। मुनि पत्नी ने नम्र होकर प्रार्थना की कि महाराज आप इन्हें छोड़ दो, परंतु उस बूढ़े राक्षस ने एक बात न सुनी। उसने फाड़ कर खा लिया। उसकी हड्डियां फेंक कर चलता बना। रोती हुई मुनि पत्नी ने उन हड्डियों को चुना, चीता बनाकर उस विकराल राक्षस को शाप देती हुई बोली, हे नीच राक्षस, तेने मेरा पति मार दिया, मेरा सुख नष्ट किया है। तू भी यदि स्त्रियों के साथ विहार करने लगेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप देती हुई वह मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा के शाप के 12 वर्ष भी बीत चले थे। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर मिल गया। उसने अपना सारा वृत्तांत तथा मुनि पत्नी का शाप जाकर रानी को सुनाया। ये शाप सुनकर रानी रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को कभी भी पास नहीं आने देती थी, किंतु रानी के कोई संतान नहीं थी। इससे राजा दुखी रहता था। एक दिन राजा वन में निकल गया। वह भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा। राजा डर गया। उससे बचने के लिए राजा ने बहुत से तीर्थ, व्रत, तप, नियम आदि किए। राजा बड़ा व्याकुल था। तभी उसने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उनका नाम गौतम ऋषि था। तब राजा भागकर मुनि के चरणों में जा गिरा और मुनि पत्नी का शाप का वृत्तांत सुनाया। मुनि से कोई उसे पाप की निवृत्ति का उपाय पूछा। ये सुनकर मुनि को दया आ गई। वे कृपा पूर्वक बोले, राजन, यहाँ से पश्चिम समुद्र में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहाँ महाबल नामक शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ उस तीर्थ में स्नान तथा शिव अर्चन करने से तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। हे ऋषियों, राजा ये गौतम ऋषि की बात सुनकर आनंद को प्राप्त हुआ और गोकर्ण में जाकर शिव का पूजन किया। इस प्रकार उसके सभी पापों से मुक्त होकर अंत में शिव को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। एक और गोकर्ण नामक तीर्थ है जो बड़ा पवित्र और रमणीक है। वहाँ एक सुंदर महावन है। उसमें शिव का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग है। इसे रावण ने लाकर स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है। उसमें दधीची ऋषि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर जी का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातक नाश हो जाते हैं। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है। वह अघापय नामक शिवलिंग है जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों का शमन करते हैं। देवप्रयाग में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, केवल अपना शिव का ही दर्शन देने वाला पशुपतिनाथ नामक ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। लिंग रूप का कारण सूत जी बोले, हे मुनिजनों, प्राचीन समय की बात है। दारुक नाम का एक वन था। उसके समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहाँ शिव भक्त एक ऋषि तीनों काल शिव का पूजन तथा स्तोत्रों द्वारा नित्य पाठ करते थे। एक बार जब वे ऋषि शिव का स्तोत्रों द्वारा पाठ कर रहे थे, तभी उस दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए स्मिधा लेने पहुंचे। तभी शंकर भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण किया। वे नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारण किए वहां पहुंचे। जब ऋषि पत्नियों ने उन्हें देखा तो वे पहले तो घबरा गई, फिर वे सभी कामवश होने लगी। बहुत सी स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने लगी। इतने में उनके पति भी वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ये पुरुष कौन है जो कि स्त्रियों के आचरणों को दूषित कर रहा है। स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे शंकर जी को ना जानकर क्रोध पूर्वक बोले, अरे ये कौन है? परंतु कोई न बोला। फिर उस नगन से पूछा, तू कौन है, बताता क्यों नहीं? बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता है और ये वैदिक धर्म का लोप करने वाला कर्म कर रहा है। इस कारण तेरा ये लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। ऋषियों का ये कहना था कि शंकर जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि के समान वह लिंग इधर उधर घूमता हुआ जीवों को दुखी करने लगा। इससे सभी ऋषि मुनि घबराए और ब्रह्मा जी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी जान गए कि ये सभी शंकर जी की माया के वशीभूत हो गए हैं। तब ये सब जानकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, तुम ये अनुचित कार्य किया है। देखिए, सभी मनुष्य मात्र का धर्म है कि मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार करे और जब तक वे शंकर भगवान का लिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं हो जाता, तब तक इसी प्रकार उपद्रव होते रहेंगे।
यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग की स्थिरता के लिए जगदम्बा पार्वती का चिंतन करो, उनकी आराधना तथा स्तुति करो। तुम्हारी इस स्तुति से पार्वती जी ही योनि रूप हो जाए और लिंग स्थिर हो जाए, तब विश्व कल्याणी पार्वती जी के प्रसन्न होने पर अष्टबल की रचना कर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो, उसमें दूर्वा डालो तथा पवित्र तीर्थों के जल से उसे सदा शिव का ध्यान करके विधि सहित उसका पूजन करो। शतरुद्र का पाठ करते हुए इस घटते जल से इस लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करो। फिर योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित कर उसी पर सदा शिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दो। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से उसका पूजन करो। फिर स्तोत्र गान आदि से शंकर जी की स्तुति करो, तब जाकर मंगल होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों ने मातेश्वरी जी की विधि पूर्वक आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी योनि रूपा हुई और उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद पूजन पाठ किया, तब संसार में मंगल हुआ। वह ज्योतिर्लिंग संसार में हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसकी आराधना से सभी लौकिक तथा परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। अंधकासुर की मुक्ति। पूर्व काल में अंधकासुर नाम का दानव हुआ, जो समुंदर में किसी गड्ढे पे रहता था। वह बड़ा बली और पराक्रमशाली था। उसने विश्व भर को अपने अधीन कर रखा था। सारा विश्व इससे दुखी था। देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर भगवान शंकर को अपना दुख सुनाया। अनेक प्रकार से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर उनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिलाया और उनसे इस प्रकार कहने लगे, अरे देवों, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने वाले उस दैत्य का वध करूंगा। तुम लोग सेना लेकर आगे आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ये सुनकर सभी देवता सेना सजाकर उस दैत्य के निवास स्थान पर गए। देवताओं को आया सुनकर वह दैत्य अपने गड्ढे से बाहर निकल आया। उसने देवताओं के साथ भयानक युद्ध किया। वह इस युद्ध में पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में जाकर छिप गया। ये देखकर सदाशिव ने अपना त्रिशूल बांधकर उस गड्ढे में मारा। त्रिशूल के लगते ही वह दानव छटपटा उठा। फिर शिव जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने ये सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन को शिव रूप बना देता है। मैंने अब मरते समय आपके दर्शन कर लिए, मैं कृतार्थ हो गया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी बोले, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस पर दानव बोला, हे शंभो, यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो अपनी अविचल भक्ति दें। दूसरा वर ये दे कि आपका इसी स्थान पर अविचल स्थान निवास रहे। शिव ने उस अविचल भक्ति दी तथा ज्योतिर्लिंग रूप से वहां सर्वथा स्थित हो गए। बटक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीची नाम के विप्र हुए हैं, जो बड़े धर्मात्मा, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता तथा शिव भक्त थे। इनके पुत्र का नाम सुदर्शन था। वे अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी उच्च कुल की नहीं थी। उनका नाम टुकला था। उसने अपने पति को अधीन कर लिया। उसके गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीची को अपनी जात वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मुझे किसी कार्यवश गांव में जाना है, तुम शिव का पूजन करो। इस प्रकार पुत्र को आदेश देकर दधीची चले गए। वहां कुछ समय के लिए उन्हें रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व को तो सभी नर नारी उपवास करके शिव पूजन करते ही हैं। सुदर्शन ने भी विधि पूर्वक भगवान शंकर का दिन में अर्चन पूजन किया। रात्रि में उसे कार्यवश घर में जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने कामासक्त कर लिया। फिर पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में तत्पर हो बिना शुद्धि किए पुनः शिव पूजन करने लगा। सर्वअंतर्यामी शिव ने ये सब जानकर उसे पाप दे दिया। अरे मूर्ख, आज शिवरात्रि के पर्व को भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके बिना शुद्ध हुए ही मेरी पूजा की है। इससे तू मूर्ख हो जा। इस शाप के कारण मैं सुदर्शन जड़ के समान पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय के बाद जब दधीची लौट कर आए तो सब वृत्तांत जानकर दुखित होकर बोले, अरे इसने अपना ही क्या, अभी तो सारे कुल का ही सर्वनाश कर दिया। अब क्या किया जाए। फिर विचार कर जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीची की अर्चना तथा भक्ति से जगदम्बा प्रकट हुई। तब दधीची की प्रार्थना के अनुसार पार्वती जी ने दधीची के पुत्र सुदर्शन को शिव के चरणों में पटक कर प्रार्थना की कि हे स्वामी, ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। ये कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से
सुदर्शन ने मंत्र के उच्चारण पूर्वक शिव का पूजन किया। इस प्रकार शिव पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, हे वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है। मेरे में समर्पण किए हुए धन धान्य, घृत तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं। तुम इन सब का उपयोग कर सकोगे। तुम सदा त्रिपुंड धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सुदर्शन तथा उसके पुत्रों को भी बटक रूप में अभिषेक किया। फिर बोले, हे पुत्रों, तुम में जो भी मेरा बटक रूप होगा वह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। तुम्हें जो पूजेगा मैं उसका इतना आदर करूँगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन मानूँगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटक नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए शुभ तथा अशुभ कर्मों में बटक पूजा करनी चाहिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।